नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर पर। अक्सर से किसान मित्रों का सीजन के हिसाब से हमें सवालात रहते हैं कि पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए मौसम के हिसाब से किस तरीके का परिवर्तन उनको पशु की डाइट में, उनकी मैनेजमेंट में करना चाहिए ताकि हम अपने पशुओं से दूध ज्यादा ले सकें। क्योंकि अगर पशु दूध से कम होता है या पशु पूरा दूध नहीं देता, हम किसी पशु से उसका पीक मिल्क प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर 15 लीटर वाला पशु 12 लीटर दूध दे रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें 3 लीटर का प्रतिदिन के हिसाब से, यदि 50 रुपए के हिसाब से हम दूध को माने तो 150 रुपए का डेली, महीने का 4000 का, और 10 महीने का दूध यानी कि 40,000 रुपए का नुकसान एक किसान को एक भैंस से होता है। अगर 10 भैंसें इस तरीके से सीजन के कारण दूध से कम हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं 4 लाख रुपए का एक डेयरी फार्मर को नुकसान वर्ष भर में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की गलतियों से हम कैसे बचें कि अपने पशु से सीजन के हिसाब से ज्यादा दूध प्राप्त करें। तो साथियों, सर्दियों का महीना है, सर्दियों का समय है। हम सबको पता है कि सर्दी है, और अगर हमें सर्दी लगती है रात के समय, अगर हमें ठंड लग रही है तो हम भी आराम से नहीं सो पाते हैं चैन से। पूरी रात हमारी कभी जागने में, कभी सोने में निकल जाती है। ठीक उसी तरीके से यदि पशु को भी ठंड लगती है तो पशु डिस्टर्ब रहता है, पशु की बॉडी में तनाव, स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है पशु ना तो अच्छे से खाएगा, ना अच्छे से जुगाली करेगा। और अच्छे से खाना और जुगाली नहीं होगा तो भैंस दूध से कम हो जाएगी। तो पशुओं को सर्दियों में दूध से बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने पशु को इस तरीके से मैनेज करें कि पशु को सर्दी ना लगे। उसके जो बाड़े की बात है, जहां पर उसको बांधा गया है, रखा गया है, दिन में उसको धूप सिकाना है। जब धूप निकलती है तो हमें पशु को बाहर निकाल देना चाहिए। हवा चल रही है तो ठंडी हवा से हमें उसे बचाना चाहिए। अगर मौसम शांत है, यानी कि धूप भी अच्छी निकली हुई है और हवा भी नहीं चल रही है, तो हमें पशु को नहलाना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि पशु को अगर आप हवा से बचा सकते हैं तो आपको डेली पशु को नहलाना चाहिए। नहलाने के बाद यदि आपने पशु को हवा में निकाल दिया तो 100% आपके पशु को बुखार बनेगा। क्योंकि नहाने के बाद जब शरीर पर हवा लगती है तो उससे ठंड लग सकती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि नहलाने के बाद पशु को हम हवा से बचाएं, उसके शरीर पर से पानी को पोंछ दे किसी कपड़े से, तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा डाइट मैनेजमेंट में हम बात करें, सर्दियों से बचाने के लिए तो हमें ये सब कार्य करने हैं। साथ ही साथ हमें पशु को कुछ ऐसी चीजें खिलानी चाहिए जो गुणकारी होती हैं दूध बढ़ाने के लिए और पशुओं के लिए सर्दियों में लाभकारी होती हैं, जैसे कि गुड़। यदि आप अपने पशुओं को सर्दियों में, चाहे वो पशु ज्ञाबन हो, चाहे उसने ताजा डिलीवरी की हो, या फिर कोई बाखड़ी भैंस हो, आप किसी भी पशु को गुड़ खिलाएं। अगर आप उसकी सही मात्रा पशु को देते हैं तो पशु को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर पशु ज्ञाबन है तो आप डेली का 200 ग्राम तक गुड़ खिला सकते हैं। अगर पशु ज्ञाबन नहीं है तो आप उसको डेली का 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक गुड़ खिला सकते हैं। अगर ज्यादा दूध वाली भैंस है तो आप उसको 1 किलो तक गुड़ डेली खिला सकते हैं। और अगर कम दूध वाला पशु है तो उसको आप 500 ग्राम तक गुड़ डेली खिला सकते हैं। गुड़ गर्म होता है, उसका प्रभाव गर्म होता है, शरीर के अंदर वो जाएगा तो गर्मी बनाएगा। गुड़ के अंदर मीठापन होता है जिससे पशु को एनर्जी मिलेगी, जिससे पशु को ताकत मिलेगी। साथ ही साथ गुड़, जिसको जैगरी बोला जाता है, उसमें बहुत सारे गुणकारी तत्व होते हैं, लाभकारी तत्व होते हैं जो पशु का दूध बढ़ाने के लिए, पशु की इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कामयाब होते हैं। तो हमें अपने पशुओं को सर्दियों के महीने में सर्दी से बचाना है। साथ ही साथ अपने पशु को गुड़ वगैरह खिलाते रहना है। हवा से उसे बचाना है, ठंड से उसे बचाना है, और हमें अपने पशु को नहलाना भी है। साथियों, जब तक हम खुद नहाते नहीं है तो हमें ठंड ज्यादा लगती है, लेकिन नहाने के बाद जब हम कपड़े पहन लेते हैं या अपने शरीर पर से पानी को पोंछ देते हैं तो हमें पता चलता है कि ठंड नहीं है। यानी कि शरीर में एक नई एनर्जी आती है, शरीर से जो बासीपन होता है वो खत्म होता है, शरीर पर जो तनाव होता है ना नहाने के कारण, जो रूखापन, सूखापन चेहरे पर आ जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरीके से भैंसें जो होती हैं वो नहाकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। गाँव में, आप हरियाणा के गांव में आएंगे तो शाम के समय या दिन के समय आप देखेंगे कि जो तालाब होता है उसमें बहुत सारी भैंसें नहाती हुई आपको मिल जाएंगी।
वो ऐसा इसीलिए क्योंकि पशु पानी में जाकर खुश होता है, ये पानी वाला जानवर है। गाय को हमें सर्दियों में बचा के रखना चाहिए, उसको अच्छे से कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा बाड़ा नहीं है जिसमें मतलब थोड़ी बहुत ठंड जाने की शिकायत है, तो आपको चाहिए कि गायों को आप शाम के समय भी, रात के समय भी जो है कपड़ा ढक कर रखें उसके ऊपर, ताकि उसको ठंड ना लगे। लेकिन भैंस है तो आप उसको डेली नहलाने का प्रयास करें, डेली नहीं तो 2 दिन में, 4 दिन में आप उसको जरूर रूटीन से नहलाएं। आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और आपके पशु अच्छे से दूध देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।